द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं एक वचन आपके सामने रखूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय, यदि आप एक पद से लेकर अगर आप आखिरी पद तक आप पढ़ें, विशेषकर अगर आप पढ़ते जाएं तो आपको मालूम होगा ये एक ऐसा अध्याय है जहां पर इब्राहिम जो बहुत दुखी है, उसका बेटा नहीं हुआ। उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर ने उसे चुना, उसे बुलाहट दी, उसे कहा मैं तुझसे एक संतान पैदा करूंगा और वो ऐसा होगा कि तेरे जो संतान होंगे वो सारे भूमंडल पर, मतलब जो बालू को किनको को गिन सकता वो तेरे संतान को गिनेगा। इस प्रकार से ब्लेसिंग प्रभु की ओर से इब्राहिम को मिलने वाला था। इब्राहिम ने विश्वास के अपने घर को छोड़ा, निकल गया, लेकिन बहुत साल हो गए अभी तक उसे आशीष नहीं मिली। तो एक दिन वो बहुत दुखी हो गया और उसने सोचा कि प्रभु क्या एलियाजर, ये जो दमिश्क का एलियाजर, क्या वही मेरा वारिस होगा? कब आप मुझसे बात करेंगे? फिर प्रभु ने एक प्रतिज्ञा उससे करी, एक सपना उसको दिखाया और दर्शन दिखाया और एक विधि उसे बताई। यहाँ पर ऐसा लिखा गया 7 पद से अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर प्रभु ने उत्पत्ति 15 के 7 में, तो वहाँ प्रभु ने बताया कि पशुओं को ले, कुछ पशुओं का नाम बताया और उन पशुओं को बीच में से काट देना, दोनों को अगल बगल रखना ताकि बीच में से रास्ता बन जाए। प्रभु ने उसे सिखाया, उसे बताया और उसने ऐसा किया। इब्राहिम उस बात को जानता था, अच्छे से जानता था, ये क्या प्रभु मुझसे कह रहा है। फिर अचानक उसी दिन रात में इब्राहिम को बहुत गहरी नींद आई, भारी नींद में वो सो गया और तब उसने 17 पद में देखा दर्शन में कि दो जो बकरे के जो शरीर हैं, जो पशुओं का जो बदन है, जो उसके काटने के बाद आमने सामने रखा गया और बीच में से रास्ता है, वहाँ से एक जलता हुआ अंगीठी वहाँ से होकर गुजरा। आप जानते हैं अंगीठी गुजरती नहीं, लेकिन लिखा गुजरा वहाँ से। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। भूमध्य जो एरिया है, मध्य पूर्व जो एरिया है, जिसको हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं, मिडिल ईस्ट में एक परंपरा है कि एक राजा जो होता है जब अपनी प्रजा के साथ वाचा बांधता है तो वो क्या करते हैं, एक पशु को लेते हैं, उसे बीच से काटा जाता है और दोनों की बॉडी को आमने सामने रखी जाती है और बीच में रास्ता बन जाता है। तो जो वाचा बांधने वाला होता है, जो राजा, प्रधान या मुखिया होता है, वो उस बॉडी से होकर गुजरता है, वो वाचा को बांधता है। इसका अर्थ ये होता है, एक संकेत होता है, और इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैंने वाचा को तोड़ा तो मेरे साथ ऐसा ही किया जाएगा, इसी प्रकार मुझे भी काटा जाएगा, ऐसा इसका संकेत है। उनकी भाषा में ये जो तरीका है जो ये करते हैं, उनकी भाषा में, उनके कस्टम के हिसाब से इस तरीके से ये वाचा को पक्का करते हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया, इसका मतलब हो गया कि अब ये वाचा पक्की हो गई, अटल हो गई, अब ये टूटेगा नहीं। परमेश्वर ने वैसा ही किया। मध्य पूर्व जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इस जो परंपरा को उसे सुजेरियन ट्रीटी कहा जाता है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपसे, उसे सुजेरियन ट्रीटी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर अधिपति, मुखिया उस एग्रीमेंट को फुलफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं और वाचा बांधते हैं। परमेश्वर ने मिडिल ईस्ट के कस्टम को इब्राहिम को दिखाया, उसे बताया और उसी के कस्टम के हिसाब से, उसी के परंपरा के हिसाब से दर्शन देकर बता दिया कि ये जो वाचा मैंने बांधा है वो युगान युग अटल है। 17 पद के बाद जब आप पढ़ेंगे बाइबल को तो आपको पता चलेगा, वहाँ पर परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वंश को सारे देशों का नाम बता, कहा मैं तुझे दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन लंबा इंतजार इब्राहिम को करना पड़ा। प्रभु के बेटा बेटियों, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वचन 28 और 29 को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। प्रभु ने कहा मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। पिता जिसने मुझे उन्हें दिया है सबसे बड़ा है और कोई पिता के हाथ से उन्हें छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा का परमेश्वर, बाइबल कहते हैं हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। मैं समझता हूँ पुराना नियम और नया नियम कंप्लीट एक बाइबल है, परमेश्वर का पवित्र वचन, पर प्रभु ने उसे बीच से काटा। 39 किताबें पुराना नियम, 27 किताब नया नियम, 66 किताब टोटल, उसे बीच से काटा और बीच में से होकर परमेश्वर गुजरा। पवित्र आत्मा परमेश्वर अग्नि के रूप में उतरता है पेंतिकुस्त में और उसने वाचा को पूरा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। कितने मधुर, कितना गंभीर भेद यहाँ पर छिपा हुआ है। उसने वाचा को पक्का कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रतिज्ञा उन सब लोगों के लिए, उन दूर दूर देश के लोगों के लिए जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने समीप में बुलाएगा। ऐसा पतरस ने 2 अध्याय 37, 38 और 39 पद में कहा। प्रभु के लोगों, यदि आप निराशा में हैं, हताशा में हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु के द्वारा की गई हर एक प्रतिज्ञा सच्ची है। उसने इब्राहिम को जलती हुई अंगीठी के द्वारा, धुआं देती हुई अंगीठी के द्वारा बताया, जो पशु काटा गया है ये प्रतिज्ञा पक्का है। हालेलुया। जो यीशु मेरे और आपके लिए क्रूस पर काटा गया है वो प्रतिज्ञा पक्का है।
अटल है। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। यदि आप दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, जिनमें कोई ऐसी बातें हैं आपको लगने लगा प्रभु मेरा समय कब आएगा, मैं कब आशीष पाऊंगा, कभी कभी आपको लगने लगेगा इब्राहिम के समान आप भी निराशा में, ये वही समय है प्यारों जब आपको परमेश्वर के सामने आना है और वाचा की पुस्तक को स्मरण रखना है। याद रखिए मैंने कहा नया और पुराना नियम ये वाचा की किताब है। यदि आपने इसे ध्यान दिया परमेश्वर का आत्मा आप में उतरेगा, वो अग्नि का मशाल, वो अग्नि की अंगीठी, वो अग्नि का ज्वलन आपके जीवन को महिमा में बदलेगा। दूसरा वाचा आपके जीवन के लिए आशीष का कारण होगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। आज की सुबह प्रभु आपको आशीष देने पाए। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता धन्यवाद। हर एक भाई, हर एक बहन को, हर एक लोगों को जिस वीडियो को देख रहे हैं मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उन्हें आशीष दे, उन पर दया कर प्रभु। तेरे वचन को सुनकर समझकर और अधिक अनुग्रह में बढ़ने में सहायता करें पिताजी। पिता परमेश्वर जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है हर एक को आशीष दें और जो प्रतिज्ञा आपने हमारे लिए रखा है प्रभु वो हम इससे प्रत्येक के जिम्मे आने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा आप दूसरों को भी शेयर करें, दूसरों को भी बांटें, दूसरों की भी आशीष का कारण बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।